और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके एक बार फिर हिंसा और विरोध की आग में सुलग रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अधिकारों की मांग कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और अनेक लोग घायल हुए। इन घटनाओं के बाद पूरे इलाके में तनाव चरम पर है, जबकि भारत ने हालात पर गंभीर चिंता जताई है। आखिर पीओके में विरोध क्यों भड़का, प्रदर्शनकारी क्या मांग कर रहे हैं और वहां के ताजा हालात क्या हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। पीओके में मुनीर की सेना की बर्बरता, मासूमों पर AK-47 से निशाना और बिछ गई लाशें। अधिकारों के बदले मिली मौत। पीओके में विरोध प्रदर्शन के 52वें दिन हालात बेहद भयावह हो गए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAC और प्रशासन के बीच बातचीत नाकाम होने के बाद हजारों प्रदर्शनकारी सोमवार को मुजफ्फराबाद की ओर से लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान रावलाकोट समेत कई इलाकों में हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने उन पर अंधाधुंध गोलाबारी की, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल और लापता हैं। अधिकार मांग रहे बेगुनाहों की हत्या का ये घिनौना खेल तथा कथित विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया। भारत ने पीओके के बिगड़ते हालात को पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे व्यवस्थित शोषण और प्रशासनिक दमन का परिणाम बताया है। भारत ने प्रदर्शनकारियों पर तोड़े जा रहे जुल्म के पहाड़ पर गहरी चिंता व्यक्त की है। पीओके में चुनावी ड्रामे के खेल को खुद वहां की पार्टियां ही उजागर कर रही हैं। PPP और PMLN एक दूसरे पर धांधली और वोट चोरी का आरोप लगा रही हैं। वहीं इमरान खान की पार्टी PTI और स्थानीय लोगों के संगठन JAC ने तो पहले ही कथित चुनाव का बहिष्कार कर रखा है। हिंसा का खूनी तांडव रावलाकोट की ईदगाह मैदान से लाखों लोगों के मुजफ्फराबाद कूच के बाद शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों का जत्था जैसे ही चिनार चौक तक पहुंचा, तभी पाकिस्तानी रेंजर्स और FC यानी फ्रंटियर टास्क फोर्स के जवानों ने बेगुनाह प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तकरीबन 1.5 घंटे रुक रुक कर पाकिस्तानी रेंजर्स जमकर प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से गोलियां बरसाते रहे और आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन पाकिस्तानी सेना के दमन और अत्याचार का सिलसिला यही नहीं रुका। पाकिस्तानी सेना ने अपना जमीर बेचते हुए मासूम घायलों पर भी कहर बरपाया। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल भी मैसर नहीं, क्योंकि जख्मों पर मरहम लगाने वाले केंद्र रेंजर्स की छावनी बन चुके हैं। सितम तो यह है कि घायलों को अस्पताल में घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। गोलियों की आवाज के बीच पीओके के प्रदर्शनकारी मोहम्मद अकील ने पाकिस्तानी रेंजर्स की क्रूरता की गवाही दी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, मानवाधिकार संगठनों और मीडिया से मदद की अपील की। मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी भाई उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसा रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज़ निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था। भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगे बेहद साफ हैं। हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई हो, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले करीब 2 महीनों से जारी आंदोलन में अब तक 91 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान के भीतर और बाहर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया जहां इस मुद्दे पर खामोश है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी मानो इस मामले पर सांप सूख गया है। और आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। पाक अधिकृत कश्मीर में तथाकथित यानी कि सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है और आप लोग भली भांति इससे अवगत हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहाँ चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्ज़ा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सिंघल साहब, पहला सवाल यही है कि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का जो प्रतिक्रिया है वो भी आपने देखी और क्या कुछ वहाँ पर पीओके में चल रहा है वो भी हमने दिखाया। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए अपने कार्यक्रम में। सर, यह है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हालात हैं, मैं कहूंगा कि ये जो पाकिस्तान की जो सरकार है वो अपने नागरिकों के साथ में किस तरह से बिहेव करती है। वो जैसे बलूचिस्तान में देखिए वो क्या किया, खैर पख्तून में देखिए वो क्या कर रहे हैं अपने सिटीजन्स पे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर का हिस्सा है इसमें जो काम किया जा रहा है, वो कहते तो हैं कि वो हमारे हैं, लेकिन वो मानते नहीं है उनको अपना, क्योंकि ना तो उनको जो आजादी है उनकी कोई उनको देते हैं, पॉलिटिकल जो उनको कंट्रोल जो है पूरी फेडरल गवर्नमेंट का है। नाम के लिए वहां पर इलेक्शन कराने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते, दिखावा करते हैं वो कि हम इलेक्शन करा रहे हैं, उसमें जो धांधली हो रही है। दूसरा, उनको खाने के लिए वो मांग क्या रहे हैं, केवल ये कह रहे हैं भाई हमें जो हमारा अधिकार है वो हमें दीजिए, कि हमें जो है अपनी जो पॉलिटिकल हमें स्वायत्तता दीजिए ताकि हम अपने आप को रन कर सकें। और हाँ, जो उनके अधिकार हैं, जैसे वहां पे हाइड्रो पावर का होता है, उसके प्रोडक्शन होता है, उसकी रॉयल्टी चाहिए, वो मांग रहे हैं। अनाज के लिए मांग रहे हैं कि जो गेहूं आप देते हैं, आटा देते हैं, उसकी कीमतें सही कीमतों पर उनको मुहैया कराई जाए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनकी मदद की। लेकिन क्या हो रहा है वहां पे, जो भी उनके रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के, जो कि इलीगली ऑक्युपाइड है, जैसा कि हमारे प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बहुत साफ साफ कहा है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको उल्टा उनसे छीना जा रहा है, और छीन करके उसको कहां ले जा रहे हैं, वो पंजाब में ले जा रहे हैं, जो कि उनका बहुत बड़ा, क्योंकि सारी आर्मी वहां की है, तो वो उसको जो है इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। इसीलिए वहां पर जो लोग रहने वाले हैं उनका आक्रोश है इस पर कि भाई जो हमारी हक है वो तो हमें दीजिए, कम से कम उसको दीजिए। जिस तरह से आप बता रहे हैं, इतनी बर्बरता के साथ में उनके साथ में बिहेव कर रहे हैं। आज ही अभी काफी पढ़ रहा था मैं, 20-21 लोग शायद उनकी मौत हुई है, क्योंकि वो इतने परेशान आ चुके हैं इनके अपने पुराना से, वहां पे जो फेडरल गवर्नमेंट है, कि वो जबकि इतना जबरदस्त पुलिस का अरेंजमेंट है, सब कुछ है, उसके बावजूद निहत्थे लोग वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको मालूम है कि उनके ऊपर गोली चलेगी, उसके बावजूद वो जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और इलेक्शंस में हिस्सा भी नहीं ले रहे हैं वो, क्योंकि उनको मालूम है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो एकदम मतलब का नाम के लिए इलेक्शन है, क्योंकि उसमें जो धांधलेबाजी हो रही है। और जिस तरह से उन्होंने सीटों का बंटवारा किया हुआ है कि 12 सीट जो है नॉमिनेट करती है फेडरल, इतनी छोटी सी तो असेंबली है, तो सारा कंट्रोल फेडरल गवर्नमेंट का है। तो ये जो हो रहा है वहां पे, बहुत समय से वहां हो रहा था, लेकिन अब जो है क्या कहते हैं ना, इंतहा हो चुकी है। तो वो नतीजा हमें दिख रहा है कि लोग और बड़े अचरज की बात है कि इसमें जो रिजर्व सीट की वो बात करते हैं, वो वोटिंग करवाते हैं खैबर में, पंजाब में, और अपने मनपसंद के लोगों को यहाँ बिठाते हैं। उसके बाद संख्या बल के हिसाब से अपनी मनपसंद यहाँ पर रिजीम को यहाँ पर बिठाते हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि वही बात आप मैं कह रहा हूँ कि जो जिस तरह से इन्होंने वहां का सिस्टम बनाया हुआ है कि उनको अपने जो नुमाइंदे चुनने का अधिकार है वो तक उनको नहीं दिया हुआ, उसको भी वो मैनेज करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके जो सरकार वहां बनेगी वो जो फेडरल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं करेगी, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट देखेगी। तो वो नहीं चाहते सबको होने देने के लिए, और इसीलिए ज्वाइंट एक्शन जो अवामी कमेटी बनी, एक्शन कमेटी बनी है, उन्होंने उसका बाइकआउट किया है इलेक्शन का। तो इलेक्शन तो है ही नहीं, बेकार नाम के लिए उन्होंने इलेक्शन किया, और इसीलिए उन्होंने इतना जबरदस्त पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ है, पुलिस और आर्मी को इतना लगाया हुआ है। और जिस तरह से उन्होंने अटैक किया है निहत्थे लोगों के ऊपर, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं दिखती है आम, वो उन्होंने वहां पे काम किया है। तो वो दिखाता है कि जो वहां की सरकार है पाकिस्तान की या आर्मी के हुक्मरान है, वो आम जनता से, निहत्थे आम जनता से कितना डरते हैं, कि उनको एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने तक का अधिकार नहीं दे रहे हैं। और वो इतनी जबरदस्त प्रेजेंस होने के बावजूद वहां पर इलेक्शंस उन्हें कई डिस्ट्रिक्ट में पोस्टपोन करने पड़े, कई जिलों जी, क्योंकि इलेक्शन तक वो नहीं प्रॉपरली करा पा रहे हैं। और उसके बाद में वो इलेक्शन रिजल्ट आपको डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, कहेंगे कि हमारा ये जीत गया, जो उनके अपने नुमाइंदे हैं
उनको दिखा देंगे कि हम जीत गए। और लेकिन खुद जो पीटीआई है या उसके अलावा हम पीपीपी की बात करें तो वो पीएमएल-एन पर कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगा रही है कि बड़ी संख्या में रिगिंग भी की है इन्होंने वहां पर। जी बिल्कुल, वही मैं बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन जिस तरह से करा जा रहा है, इतनी धांधलेबाजी वहां पर हो रही है कि ओपनली हो रही है वहां पर, जबकि वो ठीक है। अपोजिशन सर- पार्टी खुद वहां की बोल रही है। सर, एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे कि जब वहाँ की जनता इधर कश्मीर में देखती है कि किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, जोजिला टनल का यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया जा रहा है और वहाँ क्या कुछ हो रहा है, तो इसका कितना फर्क पड़ता है उनकी जो मानसिकता पर? बहुत अंतर पड़ता है इस बात का, क्योंकि उनको देखिए कश्मीर जो हिस्सा उन्होंने पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई किया है, वो लोग भी देखते हैं कि भारत में जो भारतीय कश्मीर, भारत में जो है कश्मीर उसमें वो लोग जो है भारत सरकार या लोग जो है कितना इन्वेस्टमेंट हो रही है, इवन प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट हो रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे आपने अभी जोजिला के बारे में बात की, पावर स्टेशन इतने बन रहे हैं ताकि पावर की वहां सप्लाई हो, इंडस्ट्री वहां की डेवलप की जा रही है। तो वो इसीलिए वहां पर डिमांड उठ रही है। वो जो है वहां पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कश्मीरी लोग वो कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ में कोई मतलब ही नहीं है आपके साथ, हम भारत की तरफ हैं, भारत के साथ। ठीक है सर, तो ये डिमांड उठ रही है। ठीक है। सर, हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।